वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 7 का एनसीईआरटी का ये मैथ है, एक्सरसाइज 12.1। क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन। मिरर लाइन मतलब मिरर लाइन को ही सिमेट्री लाइन भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है सच दैट द लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को ही मिरर लाइन कहा जाता है। एज गिवन एज ए डॉटेड लाइन, वो डॉट के रूप में, डॉटेड लाइन के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए सभी पिक्चर में दिया हुआ है। कंप्लीट इच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मतलब मिरर लाइन। यू माइट परहैप्स प्लेस ए मिरर अलॉन्ग द डॉटेड लाइन एंड लुक इनटू द मिरर फॉर द इमेज। अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप मिरर यहाँ पे रख सकते हैं और ये फिगर आपको उसमें जिस प्रकार से दिखाई देगा उस तरह से आप इसको बना सकते हैं, इस फिगर को पूरा कर सकते हैं। आर यू एबल टू रिकॉल द नेम ऑफ द फिगर यू कंप्लीट। क्या आप बता सकते हैं कि ये फिगर किस प्रकार का फिगर बन रहा है, कौन सा, मतलब इस फिगर का नाम क्या होगा। रिकॉल द मतलब फिर से आप मतलब पहले इस फिगर को पढ़े हैं तो आप बतलाइए कि इस फिगर कौन सा फिगर है ये, ठीक है। तो सारे फिगर को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास से इस क्लास में लेकर के। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन पेज पे हैं और ये क्वेश्चन कम्प्लीटली दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे ये फिगर जो है छपा हुआ था बुक में, वही फिगर सेम फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है और इसका आंसर जो है दिया हुआ है। तो फर्स्ट में फिगर जो है इसको बनाया गया है ए नंबर का। तो इसमें क्या आया हुआ है, गिवन फिगर कैन बी कम्प्लीटेड एज फॉलोज। यहाँ पे फिगर को कंप्लीट किया गया है ए नंबर। चलिए हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये है। तो फर्स्ट जो है इस फिगर को जब कंप्लीट किया गया तो ये क्या चीज़ बना, ये बन गया इट विल बी ए स्क्वायर। ये एक स्क्वायर के रूप में बन गया। यहाँ पे ये डॉटेड लाइन था तो इस डॉटेड लाइन के जैसे इधर फिगर बना हुआ था सेम फिगर इधर भी बना दिया गया। सेम फिगर बनाने से क्या हुआ कि कम्प्लीटली ये मिल गया स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे लिख दिया कि इट विल बी ए स्क्वायर। स्क्वायर बन गया। दूसरा नंबर में जो फिगर दिया हुआ था ये हाफ ट्रायंगल का दिया हुआ था। तो इसको जो है जब इसको कंप्लीट ठीक इसी तरह से जब बनाया गया यहाँ पे तो ये इट विल बी ये ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल के रूप में बन गया। इधर बना हुआ था और इधर इसको बना दिया गया तो ये एक ट्रायंगल के रूप में बन गया। इसलिए आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया है कि ये क्या चीज़ बना, तो ट्रायंगल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट में सी नंबर, इट विल बी ए रेम्बस। एक रेम्बस बन गया, ये इस तरह से दिया हुआ है और यहाँ मिरर लाइन दिया हुआ है। तो जैसे ये बना हुआ था इधर बना हुआ था, ये इस तरह से बना हुआ था, इसको सेम वैसे इधर बना दिया गया। तो ये फाइंड मतलब मिला रेम्बस के रूप में, ये रेम्बस, ठीक है। नेक्स्ट में डी नंबर। डी नंबर में सर्कल, आधा सर्कल बना हुआ था, हाफ सर्कल। तो ये जो है इसको जब कंप्लीट किया ये इस तरह से बना हुआ था, ये मिरर लाइन है, इसके इधर इस तरह से बना दिया गया तो ये कम्प्लीटली बन गया सर्कल। तो यहाँ पे लिख दिया इट विल बी ए सर्कल, तो ये एक सर्कल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में ई नंबर में इट विल बी ए पेंटागन। पेंटागन, तो पेंटागन हाफ बना हुआ था, यहाँ पे इस तरह से इधर बना हुआ था और ये सिमेट्री लाइन, तो सिमेट्री लाइन के इधर ठीक उसी तरह से बना दिया गया। जब बना दिया गया तो हमें पेंटागन के रूप में ये मिला, ठीक है। नेक्स्ट एफ नंबर का जो है इसमें ऑक्टागन, 8 साइडेड फिगर ये हमें मिला। यहाँ पे हाफ बना हुआ था, इधर बना हुआ था ये और देखिए 1 2 3 4 एंगल जो है इस साइड मिल रहा है तो 4 एंगल इस साइड भी हो गया। कम्प्लीटली 4 और 4 8 हो गया। 8 एंगल ऑक्टागन, जिसमें 8 एंगल होता है उसको ऑक्टागन बोला जाता है। तो ये ऑक्टागन का फिगर हमें मिला। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट में हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे पढ़ के देख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। यह फिगर जो दिया हुआ है इसमें एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइन है, एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइन है। सच फिगर्स आर सेड टू हैव मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इस ऐसे फिगर को
मल्टीपल सिमेट्री लाइन वाला फिगर कहा जाता है। मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा अगर सिमेट्री लाइन आता है तो मल्टीपल सिमेट्री लाइन वाला फिगर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दिया गया है, ये एक एग्जाम्पल के रूप में दिखा दिया गया है। 3 फिगर ऐसा दिया गया है हमारे पास, और उसी अनुसार से अब आगे जो है यहाँ पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे फिगर क्वेश्चन के रूप में अब दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है, कितना फिगर है, 8 फिगर है। और यह कह रहा है इफ़ एनी इच ऑफ द फॉलोइंग फिगर आइडेंटिफाई मल्टीपल लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे इस फिगर को पहचानना है कि इसमें मल्टीपल लाइन्स है, मतलब एक से ज़्यादा सिमेट्री लाइन बन रहा है। कौन कौन से फिगर है देखिए यहाँ पे ऐसे ही पता चल जा रहा है। यहाँ पे अगर हम इसको ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 सिमेट्री लाइन होता है, इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पे खींचने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, तो इसीलिए मैं सॉल्यूशन पेज पे आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसमें 3 होगा, इसमें ऐसे भी होगा और इसमें सीधा जो है ऐसे भी होगा। ठीक है, दोनों साइड से ये होगा। तो चलिए आंसर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये बनेगा। आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, फर्स्ट फिगर जो दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे ये द गिवन फिगर हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इसमें 3 सिमेट्री लाइन बनेगा। तो ये मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री का फिगर है ये, इट हैज़ मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। इस फिगर में जो है मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है, 3 लाइन दिया हुआ है, इसमें 3 लाइन बन रहा है। नेक्स्ट में बी नंबर में इसमें 2 लाइन बन रहा है, एक ऐसे बन रहा है और एक ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो सेम टू सेम ये जो है फिगर आके इस पर जब मोड़ेंगे तो इस पर बैठ जाएगा, और इसको जब मोड़ेंगे तो ये फिगर इस पर आके बैठ जाएगा। ठीक है, और आगे में सी नंबर में जो है 3 लाइन्स सिमेट्री, कौन सा फिगर दिया हुआ है इसमें मल्टीपल। देखिए ट्रायंगल जो भी रहेगा तो उसमें ट्रायंगल में वो भी आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, तभी जो है आपको ये 3 सिमेट्री लाइन इस पर आएगा। डी नंबर में ये इसमें 2 लाइन्स आ रहा है, इधर से और इधर से, दोनों तरफ से जो है ये आपको बनेगा। ऐसे नहीं बनेगा, ये जो है बिल्कुल सीधा सीधा जो है ऐसे है और ऐसे ये बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से डायगोनल्स के रूप में जो है बनेगा। और यहाँ पे जो ये फिगर जो दिया हुआ है ये है आपका एक स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसमें 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री बन रहा है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है। तो एक फिगर ऐसा है जिसमें सिर्फ जो है 1 सिमेट्री लाइन बन रहा है। द गिवन फिगर हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो फिगर दिया हुआ है ओनली इसमें इस तरह का ही बनेगा, ऐसे नहीं बन सकता, क्योंकि इधर का जो साइड का जो शेप है वो डिफरेंट है और ये जो है ये डिफरेंट है, तो ये नहीं बन पाएगा सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें। और जी नंबर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें बन रहा है, 2 डायगोनल्स के रूप में, और इस तरह से सीधा सीधा जो है 2 बनेगा। एच में आपको दिया हुआ है, तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है, तो इसमें जितने भी इस तरह से जो आपको लीफ के रूप में दिखाई दे रहा है उतने बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगा। यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि 6 सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री बन रहा है इसमें। तो ये जो है इस फिगर में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस तरह से ये सिर्फ एक फिगर हमें मिला जिसमें सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री था, बाकी सभी मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री वाला फिगर है। आगे हम देखेंगे इसमें ये क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह से एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में क्या कह रहा है, कॉपी द फिगर गिवन हियर। इस फिगर को अपने कॉपी में बना लेना है जो दिया गया है। ठीक है, और टेक एनी वन डायगोनल। ठीक है, अब ध्यान रखना है डायगोनल जो होता है कोना से कोना होता है, एंगल से एंगल। यहाँ से लेके आपको देखिए ये यहाँ से लेके इस कोना तक होगा और यहाँ से लेके इस कोना तक, इस तरह का लाइन से आपको इसको जो है सिमेट्री दिखाना है कि किस तरह से ये सिमेट्री बनेगा। इस फिगर को कैसे कंप्लीट करेंगे, चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको, फिर समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है टेक एनी वन डायगोनल एज ए लाइन ऑफ सिमेट्री। एक डायगोनल से इसको सिमेट्री, एक डायगोनल दे करके सिमेट्री उसको बतलाना है कैसे होगा। एंड सेट ए फ्यू मोर स्क्वायर्स, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो कुछ स्क्वायर को सेट करके इस तरह से सिमेट्री लाइन बन जाए कोई डायगोनल इसका। मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट ए डायगोनल्स।
इज़ देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, क्या यह एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। तो इस फिगर को कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा। कंप्लीट जब हम करेंगे, देखिए यहाँ पे वी कैन सेट फ्यू, इसमें कुछ सेट करना है। क्या सेट करना है, देखिए यहाँ पे मैं बतला देता हूँ इस फिगर में, क्योंकि वहाँ सेट किया हुआ है कम्प्लीटली, सभी काला काला हो गया है। तो यहाँ पे हमें इस तरह से सेट करना है। ये ब्लू कलर है, इसको सेट करना है। ये जो स्क्वायर है इसको सेट कर देना है, पेंसिल से हल्का हल्का सेट करना है, ठीक है। और इसको सेट करना है, इसको सेट कर देना है, फिर इसको सेट कर देना है, ये हो गया। और इसके साथ इसको सेट कर देना है, ये जो है सेट हो गया। इस तरह से सेट करना। अब हम इसको डायगोनल, एक डायगोनल के रूप में हम इसको दे सकते हैं इसको, और दोनों डायगोनल को देने से भी हमारा काम हो जाएगा, मतलब दोनों डायगोनल इसी तरह से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को आंसर में दिखाया गया है। यहाँ पे लिखा गया है वी कैन सेट ए फ्यू मोर स्क्वायर्स सो एज टू टेक द गिवन फिगर सिमेट्रिक अबाउट एनी ऑफ इट डायगोनल्स। तो इस फिगर को, मतलब हम इसको कुछ इसके स्क्वायर को हमने ड्रॉ कर लिया, ये सेट कर लिया। उसके बाद जो हम कोई भी एक डायगोनल देके इसका सिमेट्री लाइन बना सकते हैं। एज द फिगर द सिमेट्रिक अबाउट बोथ डायगोनल्स, मतलब दोनों डायगोनल्स इसका सिमेट्रिक लाइन बन सकता है। देयर इज़ मोर देन वन वे so as to make the figure symmetric about a diagonal as we can choose any of its two diagonals। तो इसमें कोई भी दोनों डायगोनल में से किसी एक को हम चुन सकते हैं जो कि आंसर बन सकता है। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। दोनों डायगोनल्स के रूप में हम किसी एक को दे सकते हैं और दोनों डायगोनल्स काम करेगा। इसको लैंग्वेज के रूप में लिख देना है कि दोनों डायगोनल्स, यहाँ लास्ट में जो पूछा गया है विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, तो यहाँ पे दे देना है यस, ये दोनों डायगोनल्स में किसी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ एस, द फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स, कि दोनों डायगोनल्स में से कोई भी सिमेट्रिक लाइन बन सकता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। 6 में देखिए यहाँ क्या कह रहा है, कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट इट्स शेप टू बी सिमेट्रिक अबाउट द मिरर लाइन। तो मिरर लाइन दिया हुआ है और उसको कंप्लीट करना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था। पिछला क्वेश्चन 3 नंबर में जिस तरह से ये दिया हुआ था फिगर, हाफ फिगर, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये फिगर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे स्क्वायर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, स्क्वायर बॉक्स बनाकर दिया हुआ है, ये फिगर बनाकर दिया हुआ है, ये इस तरह से फिगर बनाकर दिया हुआ है। और सिमेट्री लाइन यहाँ, सिमेट्री लाइन यहाँ। तो कैसे क्या बनेगा इसमें सिमेट्री लाइन के, मैं कहने का मतलब है कि इस पेपर को जब हम मोड़ेंगे तो इस फिगर पे आके बैठ जाना चाहिए। कैसे होगा, ठीक है। और ये जो है इस तरह से जो बना हुआ है यहाँ पे सेम टू सेम चारों साइड इस तरह से बन जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से, इस, और ये आके सट जाएगा यहाँ पे, ठीक इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से लाइन टू लाइन जो है ऐसे मिला देना। ये जो है लाइन पे रहेगा, ये लाइन पे, ठीक है। ये लाइन फिर चलेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह से, फिर यहाँ, और ये इसके साथ आके मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से बढ़िया से आप कॉपी में बना सकते हैं। मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। फिर ये इसमें जो है कहाँ से किया है, ठीक यहाँ से आपको एकदम बिल्कुल यहाँ तक ले जाना है, यहाँ टच करना है। ये इस तरह से फिगर जो बनेगा ये सर्कल होके और यहाँ पे आके मिलेगा, फिर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे आके मिलेगा, और ये इस तरह से यहाँ के मिलेगा। इसमें जो है आपको इस तरह से जाके बनेगा ये, फिर यहाँ, और इस तरह से रफ़ के रूप में मैंने आप लोगों को बनाकर दिखा दिया है। हालांकि आपको सही से आपको पेज पे बनाना है, यहाँ पे स्क्रीन पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इस तरह से आपको ये फिगर बन जाएगा। देखिए मैं आंसर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ये फिगर है जो आंसर के रूप में बनाए गए हैं। इस तरह से यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक इस तरह से लिया गया है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सटाया गया है इसको इधर से, और फिर उतने ही डिस्टेंस में इसको ड्रॉ किया गया। इस तरह से जैसे ये बनाया गया था, चारों तरफ से बना दिया गया है। इसको यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक सटाना है। और यहाँ पे
ये फिगर जो है इसके अंदर 2 बिंदु है, ठीक उसी तरह से इसके अंदर भी ये 2 बिंदु रहेगा, इसको यहाँ पे मैच करना है बिल्कुल, यहाँ से ये फिगर बनेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया हुआ है,